अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है रज़ाक सागर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फारसेज का जो डैशबोर्ड है वो क्यों ज़रूरी है और इसको हम कैसे जो है ना मतलब कि शो कर सकते हैं, अपनी आईडी को फारसेज की को लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप न्यू मेंबर हो और आपको नहीं पता कि अगर डैशबोर्ड ना हो यानी कि farsage.io का नहीं पता कि कैसे इससे सर्च करके पेस्ट करके या लिख कर हम आगे जा सकते हैं और अपनी आईडी को लॉगिन कर सकते हैं, चाहे वो पुराने मेंबर हैं चाहे न्यू मेंबर हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जो है ना फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इजीली अपनी आईडी ओपन भी कर सकते हो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर लाजमी किया करें। तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। तो डियर मेंबर, हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। तो फिर मेरी आपसे मोहब्बताना गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो पसंद आए तो शेयर लाजमी किया करें, ठीक है। तो आज का टॉपिक है किस तरह से हम फारसेज की आईडी लॉगिन कर सकते हैं विद डैशबोर्ड। तो उसका क्या प्रोसेस है, क्या तरीकाकार है। सबसे पहले आपने अपने ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करना है। ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लिया, उसके बाद आपने पासवर्ड डालना है अपने ट्रस्ट वॉलेट का जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जब इस तरह का इंटरफेस आए तो आपने ब्राउज़र पर क्लिक कर देना है। कहाँ पे क्लिक कर देना है? ब्राउज़र पे क्लिक कर देना है नीचे। अच्छा, उसके बाद जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम अपनी फारसेज की आईडी लॉगिन करें, ठीक है। फारसेज की आईडी तक जाएं, ठीक है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो कहीं और पे चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मसला बन जाएगा। तो ये जो है ना किसी और तरफ हमको लेके जाएगी। तो हमने क्या करना है, सिंपली सर्च आर एंटर वेबसाइट URL। यहाँ पे आपने कुछ सेंटेंस लिखने हैं। क्या लिखना है आपने? farSage.io, ठीक है। अगर आपकी आईडी ओपन ना हो फारसेज की तो आपने ये सेंटेंस लिखने हैं farSage.io, ठीक है। ये आपने याद भी रखने और स्पेलिंग्स बिल्कुल ठीक हो, मिस्टेक ना हो। और ये डिस्टेंस भी आपने नहीं देना, मतलब कि फासला भी नहीं देना, बिल्कुल क्लोज करके लिखना है, ठीक है। जब आप ये लिख दो तो अपने कीपैड के साथ, यानी कि कीपैड पे कुछ ऐसा होता है कि नेक्स्ट, डन, सर्च का ऑप्शन होता है। तो मेरा सर्च का है तो अपने कीपैड पे अगर नेक्स्ट है या डन है जो भी है तो आपने उस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अच्छा, तो देखें इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। आपने क्या करना है, आपने साइन इन पर क्लिक कर देना है। कहाँ पे क्लिक करना है? साइन इन पर क्लिक करना है, ठीक है। अच्छा, साइन इन पर क्लिक कर दिया, उसके बाद आपने लॉगिन BUSD पर क्लिक करना है। कहाँ पे क्लिक करना है? लॉगिन BUSD पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप लॉगिन BUSD पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपका नेम, आपका आईडी नंबर, आपकी तस्वीर, ठीक है। तो आपने रिटर्न टू योर अकाउंट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप रिटर्न टू योर अकाउंट पर क्लिक करोगे, आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि 3 डॉट पर क्लिक करके आपने क्या करना है, ऐड बुकमार्क करना है ये, ठीक है। ऐड बुकमार्क करना है, ठीक है। अब ऐड बुकमार्क करने के बाद आपने क्या करना है, आपने क्रॉस पर क्लिक कर देना है, ये ज़रब का जो निशान है, ठीक है। यहाँ से बैक आया करें, ठीक है। अच्छा, इस पर मैंने क्लिक किया तो मैं वॉलेट पे आता हूँ, अगेन ब्राउज़र पे आया तो अब मैं देखता हूँ कि डैशबोर्ड यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। ऐड बुक मार्क करने का यही फ़ायदा है कि आपका डैशबोर्ड शो होगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्ट अपनी आईडी पर चले जाओगे, ठीक है। ये था प्रोसेस, इंतहाई आसान है। 1-2 मरतबा करोगे तो आप सीख जाओगे। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोबारा से मेरी आपसे मोहब्बताना गुजारिश कि मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर लाजमी करें। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।